वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इससे पहले पाकिस्तान में 30 जून तक कोरोना केसेस की तादाद 3 लाख तक होने का खदशा था, लेकिन अब ये तादाद 2.25 लाख तक पहुंचने का इम्कान है। खतरा अभी टला नहीं है, एहतियात ना की तो हालात खराब होंगे। ये माहिरीन बता रहे हैं कि अगर हिफाजती तदाबीर ना अपनाई गई तो किस तरफ जा सकता है वबा का फैलाव। तो 30 जून के लिए जो उन्होंने प्रोजेक्शन दी थी उसके मुताबिक हम 3 लाख तक पॉजिटिव केसेस कोरोना के देख सकते थे। आज जो हमने सूरत हाल देखी है, ये नंबर जो है वो 2.25 लाख या उससे ज़रा कम इंशाअल्लाह ताला हमें नज़र आएगा 30 जून को, जिससे ये ज़ाहिर साबित होता है कि अगर हम सही काम करें और सब लोग अपनी अपनी इनफरादी जिम्मेदारी भी पूरी करें और हुकूमत जो है उसकी जो इज्तिमाई जिम्मेदारी है वो भी उसको अदा करे, तो फैलाव को रोकने के अंदर खातिर खा कामयाबी हो सकती है। अगर हम सही इकदाम करेंगे तो अल्लाह ताला हिफाजत में रखेगा, और अगर नहीं करेंगे तो हालात ख़राब हो सकते हैं। आगे बढ़े खबर दें, पीआईए के कितने पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, किसी को कुछ नहीं पता। पीआईए के कितने पायलट्स को ग्राउंड किया गया, किसी को कुछ नहीं पता। किसी पायलट को ग्राउंड किया भी गया या नहीं, ये भी वाजे नहीं। इतनी सारी गैर वाजे बातों के बावजूद जो बात वाजे है वो ये है कि वफाकी वजीर हवाबाजी ने 264 कमर्शियल पायलट्स के लाइसेंस को जाली करार दे दिया। इस इंकशाफ के बाद मुबैना तौर पर पीआईए इंतजामिया ने मुश्तबा लाइसेंस के इल्जाम में 150 पायलट्स को ग्राउंड करने का ऐलान भी कर दिया। किसे ग्राउंड किया ये किसी को नहीं पता, इसलिए कि ऐसी कोई फहरिस्त ही नहीं है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से पीआईए के पायलट्स के लाइसेंस पर मुतालिक फहरिस्त पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अब्दुल हसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से पीआईए को जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स की फहरिस्त कब तक दिए जाने का इम्कान है, और इस मामले पर दोनों इदारों के दरमियान क्या गुफ्तगू चल रही है? जी, ये पायलटों के जाली लाइसेंसों का मामला बहुत पुरसरार हो गया है। इसकी तफसीलात किस इदारे के पास हैं इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, और ये जो पायलटों के जाली लाइसेंसों का मामला है इसकी कोई हकीकत है भी है या नहीं, इसका भी जवाब नहीं मिल रहा। हमने पीआईए के तर्जुमान से रब्ता किया इस बारे में, उनका ये कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आज तीसरे दिन भी कोई फहरिस्त फराहम नहीं की है। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो सरकारी तौर पर कोई बयान नहीं दे रही है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनका कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई फहरिस्त मौजूद ही नहीं है जिसमें 264 पायलटों के जाली लाइसेंसों की तफसीलात हों। इसी तरह हमने एविएशन डिवीजन के तर्जुमान अब्दुल सत्तार खोकर से कई दफ़ा राब्ते की कोशिश की है, उन्हें ये सवालात भी भेजे हैं कि इस मामले की कोई हकीकत है, आपके पास कोई फहरिस्त है, और वफाकी वजीर ने किस बुनियाद पर 264 पायलटों के लाइसेंस जाली होने की बात कही है, इसकी तफसीलात फराहम की जाए। लेकिन एविएशन डिवीजन के तर्जुमान भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये मामला अब तक जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है कि हकीकत में कोई इस तरह के जाली लाइसेंस मौजूद भी हैं या नहीं है। बहुत शुक्रिया तारिक अब्दुल हसन, आपने अपडेट किया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि अवामी मंसूबे बनाने पर हमारे लिए अडियाला जेल है। चीनी पर 300 अरब का डाका डालने वाले लंदन में मजे कर रहे हैं। तैयारा हादसे की नाअहली छुपाने के लिए पूरी एविएशन इंडस्ट्री को दांव पर लगा दिया। धोखे पर मबनी हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि झूठे केस बनाने के लिए नैब ने हमारे पीछे टीमें लगा रखी हैं। एफआईए को नैब नंबर 2 बनाया जा रहा है, हम इनका मुकाबला करेंगे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में पेशी के मौके पर नून लीगी रहनुमा ने वजीर आजम इमरान खान को पाकिस्तान का गोरबाचौफ कह दिया। कहा उनकी मंजिल रियासत मदीना नहीं, सोवियत यूनियन मॉडल है। बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, कराची का हर शहरी इस वक्त यही शिकवा कर रहा है। बिजली फराहम करने वाली कंपनी का इंतजाम इस कदर मखदूश है कि शेड्यूल की लोड शेडिंग के बाद इजाफी अजियत भी दी जा रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी इस मुतालिक मजीद बता रहे हैं। जी देखिए, मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद में, 2 नंबर का इलाका है ये, लियाकताबाद 2 नंबर, और यहाँ पर लाइट की सूरत हाल सर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बैकग्राउंड में एक दुकान है, लाइट है भाई? लाइट नहीं आती, बिल आता है बिजली का। लाइट नहीं है, बिजली का बिल आता है, ये आम सी बात है जो आपको शहर के किसी भी इलाके में चले जाएं। सेकंड चीज़ ये है कि ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के पास फर्नेस ऑयल नहीं है, एंड जो खल्के खुदा है वो इस वक्त परेशान है। बिजली इस वक्त भी इस इलाके में नहीं है। ऊपर वालों के खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी
तो हो सकता है नीचे कुछ आसानियाँ हो, सहूलियात आ जाए। ऐसा ही है। हाँ सही बात है, लाइट नहीं है इधर। लाइट नहीं है इधर जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि आज तशद्दुद के शिकार लोगों की हिमायत का आलमी दिन है। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि निहत्ते कश्मीरी पैलेट गन्स जिनसी तशद्दुद, बिजली के झटकों और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी मीडिया के पास सबूत मौजूद हैं। बेहिमाना ज़्यादतियों पर मुसलसल खामोशी इंसानी हुकूक और कवानीन के खिलाफ है। और अभी आपको बताएं, अमेरिका में सदारती इंतखाब से पहले डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन को सदर डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो गई है। एक सर्वे में 50% वोटर्स ने जो बाइडन जबकि सिर्फ 36% ने ट्रंप का चुनाव किया। कोरोना वबा के खिलाफ गैर मौसर हिकमत अमली ने रिपब्लिकन हामियों को भी ट्रंप से मायूस कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिना कॉलेज के तहत अमेरिका भर में किए गए सर्वे के नताइज से बात सामने आई कि जो बाइडन के हामियों में खुसूसन सियाफाम या हस्पानवी और ख़वातीन वोटर शामिल हैं। अमरीकी सदूर में सबसे ज़्यादा गैर मकबूल सदर ट्रंप हैं। कोरोना वबा से जानी और माली नुकसानात कम करने में नाकामी और मुजाहिरीन को ताकत से कुचलने की जहनीत ने ट्रंप की मकबूलियत मजीद गिरा दी है। सफ़ेद फाम और दरमियानी उम्र के अफराद में भी जो बाइडन ट्रंप के करीब करीब आ गए हैं। और अहम खबर यह भी है कि डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना से निपटने के लिए बुलाए गए यूरोपीय यूनियन के इजलास के लिए अपनी शादी मुलतवी कर दी। डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म की शादी 17 और 18 जुलाई को तय थी। इन्हीं तारीखों में यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास भी हो रहा है। खातून वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि उन्हें अपना काम करना है और डेनमार्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि उनके मंगेतर निहायत साबिर हैं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब और सीवरेज के मसाइल इंतहाई बढ़ गए हैं। गंदे पानी से जनाजा गुजरने की वीडियो वायरल हो गई है। फैसलाबाद का इलाका है दस्तगीरपुरा, जहां पर गंदे पानी से जनाजा गुजरने की वीडियो वायरल हो गई है। वास्ता हुकाम का कहना है फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मुतासिरा गली महल्लों में मशीनरी लगाकर पानी निकाला जा रहा है। कराची में लियारी के इलाके मीरानाका के करीब लियारी एक्सप्रेस पुल से गाड़ी गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने हादसे का शिकार गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। हादसे की वजह से मुताल्लिक दावा सामने आया है कि रात में लोड शेडिंग के बायस एक्सप्रेस वे के अतराफ में रिहायशी जो इलाका है वहाँ पर एक्सप्रेस वे पर आकर बैठते हैं लोग। और तफसील इसकी बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात तकरीबन 2:45 बजे लियारी एक्सप्रेस वे एक हादसा पेश आया। हैदराबाद से 3 भाई कराची की जानिब आ रहे थे जो कि शेर शाह के रिहायशी हैं। मैं अपने साथी कैमरामैन जुबैर को ये मनाजिर दिखाएं कि यहाँ से हैदराबाद की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी और एग्जैक्टली इस मकाम पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि एक जख्मी है। लोग मजबूरतन यहाँ पर आते हैं। ड्राइवर को जो गिरफ्तार किया गया उसकी शनाख्त मोहम्मद अब्बास के नाम से हुई है। उसका कहना है कि क्योंकि वो गाड़ी बहुत तेज स्पीड में लेकर आ रहा था और यहाँ पे कुछ लोग सामने आ गए थे जिसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। ये लोग जख्मी इतना ज़्यादा नहीं हुए हैं और ये लोग सही हैं, लेकिन जो ड्राइवर है वो भी हल्का सा मामूली जख्मी हुआ है, लेकिन उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जी।